दोस्तों आज हम आपको स्टील के बारे में बताएंगे। स्टील क्या साइज़ है, क्या है ये, कौन सा कितने मीटर का होता है, कितने mm का होता है, सब आप स्टील के बारे में बताएंगे। स्टैंडर्ड साइज़ क्या है इतना इसका, और लोकल में जब देते हैं तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ कैसे कम कर देते हैं, कैसे चोरी करते हैं स्टील को लेकर। जैसे अगर आप घर बनवा रहे हैं, कहीं भी आप मंगा रहे हैं तो उसमें 12 मीटर की जगह से 8 मीटर, 9 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर ऐसे करके चोरी कर लेते हैं स्टील के। इसके मैं आपको आज पूरी डिटेल बताऊंगा कि स्टील क्या होता है, कितना स्ट्रेंथ कौन सी स्टील का है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या हम क्या ये भी दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्टील के बारे में बताऊंगा। हाउ टू चेक क्वालिटी ऑफ स्टील बार। ठीक है दोस्तों, स्टील को कैसे चेक करेंगे कि इसकी कितनी क्वालिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो पहला इसका हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट। देखिए ऑलरेडी जब आपको पास स्टील मंगाएंगे, आप स्टील लाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट वो देगा। जहाँ से आप शॉप से या जहाँ से आपकी कंपनी से जहाँ से भी आप लेंगे, वो आपको पहला ये मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट आपको वो देगा। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों लेंथ ऑफ मीटर। अगर एक स्टैंडर्ड साइज अगर आपकी स्टील है, अगर आप स्टील मंगा रहे हैं स्टैंडर्ड साइज है, जो कि आपको किसी भी ब्रांड की स्टील होगी तो उसका 12 मीटर होता है। स्टील का जो होता है वो 12 मीटर लेंथ होती है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की स्टील है तो। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप नापेंगे नहीं, जहाँ से आप उसे लेंगे स्टील, जहाँ से खरीदेंगे, वह 10 मीटर का दे देगा, 11 मीटर दे देगा, 11,500 को दे देगा। ये आपको स्टैंडर्ड साइज नहीं होता, ये लोकल सरिया और क्वालिटी की सरिया नहीं होती, और इसमें चोरी भी होती है। तो अपना स्टैंडर्ड साइज 12 मीटर होती है, और जो अपना क्वालिटी की उसमें क्वालिटी मेंटेन रहता है तो सरिये में। आपका तीसरा होता है दोस्तों वेट कैसे निकालते हैं, और वेट कैसे होता है, कैसे निकालेंगे उसका आप देखते हैं। रेनफोर्ड का टेस्ट होता है। पहले टेस्ट ऐसे निकालने का तो उसे फार्मूला होता है W/D²/M62। डी का होता है डाया बार। कोई भी स्टील आप ले सकते हैं, जैसे कि आप 10 mm ले लीजिए, 12 mm ले लीजिए, 10 mm, तो आप हम 10 mm लेके मानते हैं। 10²/162 10²/162 आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। 10²/2। अब आ गया अपना दोस्तों चौथा पॉइंट। क्या आ गया? चौथा पॉइंट क्या होता है दोस्तों? डायामीटर क्या होता है दोस्तों? अपना डायामीटर होता है, जैसे कि ये स्टील है, ठीक है दोस्तों, ये स्टील है, ये आपका स्टील है। स्टील में जब भी आप अगर खरीद रहे हैं तो उसका डायामीटर ये होता है। जैसे 10 का, 12 का, जितने का आप खरीद रहे हैं उसको आप नापिए, मेजरमेंट करिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी कम होगा तो उस स्टील में जो स्टैंडर्ड जो
अच्छी क्वालिटी की सरिया होती है उसकी स्टैंडर्ड जो होती है वो कम नहीं होती, एग्जैक्ट होती है। और उसका यही शो होता है कि वो क्वालिटी की है। अगर आप लोकल लेंगे सरिया जो अच्छे नहीं होते हैं मार्केट में, तो उसका डायमंड कुछ कम कर देंगे, या फिर आपको कोई और 10 का मांगेंगे तो 12 को दे देंगे, ज़्यादा तो देंगे नहीं, 12 को मांगेंगे तो 10 का दे देंगे, ये होता है। तो इसे आप अच्छे से चेक करिए। अब आपका होता है पाँचवा ये होता है टैग। टैग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर टैग क्या होता है, टैग होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे होना ही चाहिए। टैग का होता है ISI मतलब जो मार्क होता है उसका सरिये में, वो सरिये में यहाँ पे ISI का मार्क होना ही चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो ISI का मार्क होना ही चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ISI का मार्क। दूसरा होता है ये ISI का मार्क हो गया। दूसरा क्या होता है, इसमें कलर क्या होती है, कलर जैसे आप सरिया लेते हैं तो इसमें सरिया किस कलर का होना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा तो कलर तो रखते तो चेंज होते रहते हैं, कहीं ब्राउन हो जाता है, कहीं उसमें आयरन लग जाते हैं, तो निकलते रहते हैं। तो मेन दूसरा होता है ग्रे कलर, इसका नेचुरल कलर जो ओरिजिनल कलर होता है ग्रे कलर होता है उसका सरिये का, ग्रे कलर स्टील, ये ग्रे कलर का होना चाहिए सरिया आपका, ये भी चेक करते हैं जब आप सरिया लेते हैं। तो तीसरा क्या होता है, कंपनी लोगो आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि कंपनी का लोगो जैसे होता है टाटा हो गया, बहुत सारी कंपनी के होते हैं जो स्टील होते हैं। एक टाटा होता है, जेपी होता है, श्याम होता है। देखिए पूरे जंग लगे एक कलर से होते हैं, देखिए ये तो ये टाटा कंपनी के लोगो होते हैं। अब इसके बाद आप आ जाइए छठवां क्या था, कलर जो होते हैं, जो आप देखेंगे सरिया के एंड पॉइंट पे, सरिया की स्टील के एंड पॉइंट पे, स्टील के एंड पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो उस पर कोई भी कलर से आप वो कलर कर देते हैं, जैसे लाल, येलो, कोई भी कलर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये पता रहता है, जैसे आप वहाँ से खरीद के आ गए, आप कहीं आपका माल अब किसी ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, किसी से आप आ रहा है, कहीं वो बीच में काट न ले, निकाल न दे उसका, तो इसलिए वो लाल सरिया के स्टील पे एंड पॉइंट पे एक पेंट कर देते हैं, तो आपकी वो लेंथ कम नहीं कर पाते, उसमें फिक्स रहता है कि हाँ हमने कलर किया है, तो उसमें वो आपको ये कंफर्म रहता है कि नहीं मेरी सरिया चोरी नहीं हुई है। ठीक है, अब आइए सातवां में क्या होता है, बैंड टेस्ट क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी स्टील को 90% पे उसको बैंड करिए, 90% पे उसको बैंड करिए आप 90% पे। जैसे कि स्टील है अपना, ये 90% पे आपने बैंड कर दिया स्टील को, इसको एक 90% बैंड कर दिया, तो जो इसके यहाँ पे होते हैं ट्रिंकल, ये बैंड पॉइंट पे, ये अपने को वो नहीं आना चाहिए, विजुअल नहीं होते, क्रॉप नहीं होते, और एक और बोलते हैं उसको रेपिप्लेक्चर, कुछ ऐसे ही है सर नाम उसका। अगर यहाँ पर अगर आपका ये आ जाएगा स्केल, जैसे कि ये हो गया आपका स्केल, ये बैंड करने के बाद इसको या बैंड ज़्यादा इसको आप सीधा किए तो उसमें क्रेक आ गया, टूट गया, तो स्टील में क्वालिटी नहीं है। जो आप स्टील करके फिर 180 पे उसको स्ट्रेट करिए, तो उसमें ये आ जाते हैं, सर्कल आ जाते हैं, तो इससे आपकी स्टील क्वालिटी की नहीं होती, इससे वो क्वालिटी स्टील नहीं मानी जाती। और ये आपका 8वां पॉइंट ये हो जाता है, जैसे कि रीबैंड टेस्ट क्या होता है,
अगर आप स्टील को 180 पे 180 नहीं सॉरी 35 पे अगर आप इसको बेंड कर रहे हैं ये, या फिर 35 पे आप इसको 35 डिग्री सेल्सियस 35 सेकेंड पे आप इसे हॉट पानी में, हॉट वाटर में गर्म करते हैं और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं 100 35 से 100 डिग्री तक ठंडा करते हैं 30 मिनट तक। अगर वो सरिया में कुछ नहीं हुआ तो क्वालिटी की सरिया होती है। अगर आप उसके बाद उसको 1573 पे बेंड कर दीजिए हॉट वाटर में, अगर उसके बाद वो स्क्रैच नहीं आया, कलर नहीं छोड़ा, तो क्वालिटी की सरिया मानी जाती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।